तो यस बैंक से जुड़े 600 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में सीबीआई ने कल दिल्ली और पुणे में 8 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी नीलकमल रिलेटर्स के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका और एबीआईएल के बिल्डर अविनाश भोसले के ठिकानों पर मारी गई। इन सभी के बड़े पैमाने पर राजनीतिक कनेक्शन बताए जा रहे हैं और इनमें गोयनका और बलवा पहले भी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी रह चुके हैं। मुंबई और पुणे में सीबीआई की दिल्ली मुख्यालय टीम ने मुंबई और पुणे कार्यालय के सहयोग से 8 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी रह चुके शाहिद बलवा और विनोद गोयनका समेत पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले के ठिकानों पर की गई। पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले, जिनके सभी पार्टियों के राजनेताओं से करीबी संबंध है, उसी अविनाश भोसले पे सुबह से सीबीआई की ओर से छापेमारी शुरू है। पुणे के बानेर इलाके में यह उनका बंगला है और यहाँ पे सीबीआई की टीम आ चुकी है। अविनाश भोसले खुद बंगले में है और उनकी तफ्तीश सीबीआई की टीम की ओर से शुरू है। यहाँ से ही करीबी पुणे यूनिवर्सिटी है। पुणे यूनिवर्सिटी के बाजू में ही एक एबीएल नाम का बड़ा ऑफिस अविनाश भोसले इनका है। उसी के साथ मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे भी सीबीआई ने छापेमारी शुरू की है। वहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो हाथ में लिए जा रहे हैं। हाल ही में व्यावसायिक छाबरिया इन पे सीबीआई ने कार्रवाई की है। इस बैंक मामले में उनको अरेस्ट भी हुई है और उसी के सिलसिले में अविनाश भोसले इनकी सीबीआई की ओर से जांच जारी है। इसके पहले भी ईडी ने अविनाश भोसले पे एक कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी। उसके खिलाफ अविनाश भोसले कोर्ट में गए हैं, लेकिन अभी की जो मालूमात है वो छाबरिया का प्रकरण है, छाबरिया का मामला है। सीबीआई के मुताबिक ये घोटाला साल 2018 में यस बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है, जब यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बदले में डीएचएफएल के मालिकों ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के परिवार के सदस्यों की कंपनी डीओआईटी में 600 करोड़ रुपए का कथित कर्जा दिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले की एफआईआर में कुल 12 लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन इनमें विनोद गोयनका, शाहिद बलवा और अविनाश भोसले, इन तीनों के ही नाम शामिल नहीं थे। मामले की जांच के दौरान इन तीनों के नाम सामने आए और उसके आधार पर सीबीआई ने इन तीनों पर छापेमारी की। इनमें शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, इन दोनों पर दाऊद का आदमी होने का आरोप भी लग चुका है। हालांकि दोनों इन आरोपों का खंडन करते हैं। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि देर शाम तक चली छापेमारी के दौरान अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों और दस्तावेजों को जब्त किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों से आरंभिक पूछताछ भी की गई है। सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों पर छापेमारी की गई है, इन सभी के तार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। इनमें बिल्डर तो महाराष्ट्र सरकार के सर्वेसर्वाओं के भी बेहद करीबी माना जाता है। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने इस बाबत कहा कि सीबीआई अपने केस के मामले को लेकर छापेमारी कर रही है और जांच के दौरान किसी का भी नाम सामने आता है, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, तो सामने आए तथ्यों के आधार पर उससे भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने ये मुकदमा किसी की शिकायत के आधार पर नहीं, बल्कि गुप्त सूचना के आधार पर सामने आई जानकारी के आधार पर दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी पद के दुरुपयोग की धारा भी जोड़ी गई है। मामले की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।